अस्सलामुअलैकुम जी। आज सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम टॉप लेवल के 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए है एम्पलीट्यूड ओनली, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी है वेलोसिटी ओनली, ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी ओनली। तो देखिए, जब एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो तो उसकी एनर्जी हम फाइंड करते हैं इस एक्सप्रेशन से, E इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर से। एक्स नॉट स्क्वायर हमारे पास है एम्पलीट्यूड, जबकि के हमारे पास कांस्टेंट है जो कि फर्दर इक्वल है ओमेगा स्क्वायर एन टू एम के। ओमेगा इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई एफ एंड इट इज होल स्क्वायर एन टू एम। तो देखिए, एनर्जी की वैल्यू एम्पलीट्यूड के साथ चेंज हो रही है, के की वैल्यू ये फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रही है, जबकि के जो है ये जो है एनर्जी की वैल्यू को भी जो है अफेक्ट करेगा, यानी एनर्जी की वैल्यू के साथ भी चेंज होगी। तो एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक होगा अब हमारे पास एम्पलीट्यूड, दूसरा होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर सेकंड हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि when the total energy is half kinetic energy and half potential energy, what is the displacement in case of pendulum having amplitude x naught? ऑप्शन ए है x naught डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन बी x naught स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर माफ कीजिए, यहाँ x naught स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 है, एंड ऑप्शन सी है x naught डिवाइडेड बाई 4, डी है x naught डिवाइडेड बाई √2। तो देखिए, टोटल एनर्जी इज हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल। एक ऐसे पेंडुलम के लिए जिसकी एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन ऑसिलेशन के जो एम्पलीट्यूड है वो x नॉट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है। तो हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे पास इक्वल होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी हाफ काइनेटिक ही एंड हाफ पोटेंशियल है। सो काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करते हैं इस एक्सप्रेशन से 1/2 के इनटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करते हैं 1/2 के एक्स स्क्वेयर से। तो 1/2 के साथ के जो है के साथ चला जाएगा, हमारे पास रह जाएगा एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब ये माइनस एक्स स्क्वेयर जो है ये इस साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो देट विल बिकम एज एक्स नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसके साथ और ऐड हो के हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वेयर। दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करते हैं एंड देन वी टेक द अंडर रूट, सो वी गेट दैट डिस्प्लेसमेंट एज x इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई √2, जो कि है हमारे पास ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर थर्ड हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड फ्री फॉलिंग लेफ्ट। फ्री फॉलिंग लेफ्ट में हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगी? तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम फाइंड करते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई √L डिवाइडेड बाई g से। अब जब सिंपल पेंडुलम फ्री फॉलिंग लेफ्ट में है तो हमें पता है कि फ्री फॉलिंग लेफ्ट में जो भी चीज़ अंदर हो उसकी वेट नहीं होती। जब वेट नहीं होती तो इसका मतलब है, यानी वेट अब अगर हमारे पास ज़ीरो हो तो इसका मतलब है इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है। तो यहाँ पर जब हम ज़ीरो पुट करते हैं दैट 2 पाई √L डिवाइडेड बाई ज़ीरो, सो दैट गिव्स अस t एज इक्वल टू अनडिफाइंड। सो फ्री फॉलिंग लेफ्ट में सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास होगी अनडिफाइंड। दिस इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस ऑप्शन डी। नाउ एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि simple harmonic motion is a type of accelerated motion. Which of the following cannot be applied for simple harmonic oscillator? सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास एक एक्सेलरेटेड मोशन है और नीचे दिए गए
जो ऑप्शन है इसमें कौन सा ऐसा है जिसको जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ऑसिलेटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शन ए है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑप्शन बी हमारे पास है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऑप्शन सी हुक्स लॉ, ऑप्शन डी हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी इसमें एक्सेलरेशन होगी और वो एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो जब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट ना हो, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए, इक्वेशन ऑफ मोशन। एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इसमें कौन सा ऐसा है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ऑप्शन ए है वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ऑप्शन बी अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ऑप्शन सी है बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड वर्टिकल वॉल्स, ऑप्शन डी है पार्टिकल्स मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। इन चारों में से ऑप्शन ए जो है इसमें बात हो रही है स्टैंडिंग वेव्स की, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो दोनों एंड से जो है फिक्स्ड है, तो इसमें जो प्रोड्यूस्ड होगी वो हमारे पास होगी स्टैंडिंग वेव्स, और स्टैंडिंग वेव्स में पार्टिकल हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए, वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a particle executes simple harmonic motion with a period of 6 seconds and amplitude of 3 centimeter. Its maximum speed and centimeter per second is। तो देखिए जब हम एम्पली स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसको जब हम फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है v मैक्सिमम as equal to ओमेगा एन टू एक्स नॉट। फर्दर ओमेगा हमारे पास बराबर होते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के एंड दैट इज एक्स नॉट। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं तो दैट विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। टी की वैल्यू हमारे पास है 6 सेकंड, तो यहाँ पर 6 पुट करते हैं। एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, सो दैट विल गिव्स अस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 के साथ चला जाएगा, तो इससे हमारे पास आएगा पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मेन पोजीशन बाय एन एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एक तरह इसको हम एक तरह कहते हैं कि ये एक कंडीशन है सिंपल पेंडुलम के लिए क्या, ताकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करे। तो बॉब को जब हम डिस्प्लेस करते हैं मेन पोजीशन से, तो कितने एंगल पर जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो ये हमारे पास इस सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन ये हमारे पास फिर हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी इस तरह केस का केस है। अगर ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, मेन पोजीशन पर है, इससे हम कितने एंगल पर इसको डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पर जो एंगल बन रही है ये एंगल कितना होगा, ताकि ये सिंपल पेंडुलम जो है ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करे। सो दिस एंगल विल बी, कहते हैं कि इक्वल टू 25 डिग्री, ऑप्शन बी इक्वल टू 30 डिग्री, ऑप्शन सी इक्वल टू 45 डिग्री, ऑप्शन डी हमारे पास है लेस आर इक्वल टू 15 डिग्री। तो सिंपल पेंडुलम के लिए जो कंडीशन है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, तो उसके जो एंगल है दैट विल बी लेस आर इक्वल टू 15 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी, लेस आर इक्वल टू 15 डिग्री। नाउ एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि two springs of constant K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination is given by।
ऑप्शन ए K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन बी K1 प्लस K2, ऑप्शन सी K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ऑप्शन डी अंडर रूट K1 एंड K2। तो देखिए जब हम स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लेट सपोज हमारे पास ये दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग हमारे पास ये है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास है K2। इस दोनों को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास होगा K1 एंड ये हमारे पास हो जाएगा K2। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो जिसको हम इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, वो क्या होगी। तो सीरीज कम्बिनेशन में हम इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करते हैं इस एक्सप्रेशन से या इसी तरीके से 1 बाई के के हमारे पास इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास आएगा के दैट विल बिकम एज के ई। इसका एलसीएम लेंगे, इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास जो इफेक्टिव कांस्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 के। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए अगर सीरीज की जगह पैरेलल हो तो फिर हम जो इफेक्टिव कांस्टेंट है उसको हम इस तरह लिखेंगे कि द इफेक्टिव कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 एंड प्लस सो ऑन। अगर ज़्यादा स्प्रिंग हो तो इसके साथ ऐड करते हैं। नाउ MCQs नंबर 9 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि in simple harmonic motion the ratio of magnitude of acceleration of the particle to magnitude of its displacement at any time as a measured of। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास जो इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन का वो होती है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर n2x के। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सो लिहाजा हम इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर n2x। नेगेटिव साइन को जो है ना इसको कंसीडर नहीं करते हैं मैग्नीट्यूड में, तो दोनों साइड को x पर डिवाइड करते हैं, सो दैट विल बिकम एज a डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो क्या कहते हैं रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है और ये हमारे पास है displacement. So this ratio is equal to the square of the angular frequency. That is option C is the correct option. The angular frequency square. Now last MCQs हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the frequency of oscillating mass spring system is 5 Hz. If the amplitude is 0.16 meter, then how much distance is covered by the mass attached to spring? कहते हैं कि एक ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5 हर्ट्ज और इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास है 0.16 मीटर। तो ये मास जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए एक ऑसिलेशन में हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो हमारे पास बराबर होती है 4a के, और nth वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो हमारे पास बराबर होते हैं 4a की। a हमारे पास है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास है 5 और 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि a की वैल्यू हमारे पास है 0.16। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 31.25। That's the correct option, 31.25। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बी आएगा।